क्लास 8 हमारे अतीत का चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। फिर से याद करें। चलिए प्रश्न अभ्यास का पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्न इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सही और गलत बताएं। पहला, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। सही या गलत? सही, क्योंकि जेम्स मिल 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। हाँ, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। गलत, क्योंकि हम लोगों को मदद कोई नहीं मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, उससे कोई मदद नहीं मिलती है। गलत कह रहा है सेंटेंस। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। सही या गलत? सही। आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 2, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं? उत्तर, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 काल खंडों में बांटा था। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। समस्याएं क्या आई? जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। दूसरा, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। तीसरा, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। तीसरा प्रश्न, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था। पहला, सभी शासकीय दस्तावेज में अभिलेख कक्ष बनवाएं। दूसरा, तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट कमिश्नर के दफ्तर और प्रांतीय सचिवालय कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम कक्ष बनवाएं। तीसरा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाएं। चौथा, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं, वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? उत्तर, पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियां प्राप्त करते हैं, यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव और जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। आइए करके देखें। क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोच कर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किस चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। यह सरकार सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जनगणना, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण, नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण।
पहला, खिलौना बनाने वाली कंपनियां। खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती है। स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूल में बच्चों की संख्या पता लगाती है। इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व। इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में देख सकते हैं। थैंक यू।